में भी मिलीभगत है और बिना मिलीभगत के ऐसा हो नहीं सकता कि ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी जाएं और फिर वहां पर फ्लैट्स को बेचा जाए। रिया, आप रहिए मेरे साथ में। कैसी कालाबाजारी में कैश का खेल किया जाता है, सेल्समैन को सुनकर अंदाजा दर्शकों को लगा लिया गया है। यहाँ सेल्समैन ये कह रहा है कि आप मुझे कैश में पेमेंट कर रहे हो, इससे अच्छा वाला मेरे लिए क्या होगा, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है। यानी कि सरकार को जीएसटी और इनकम टैक्स को भी चूना लगाने का काम बिल्डर और उसके गुर्गे यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, खुलेआम ये खेल खेल रहे हैं। एक बायर के तौर पर यहाँ पर रिया पांडे पहुंची हुई थी, लेकिन फिर ये पूरा खेल निकलकर सामने आ गया कि यहाँ कैश भी खप जाएगा, यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, सरकारी मीटर भी लग जाएगा, बैंक से टाइप है तो लोन की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनिए। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में तो मुझे तो अच्छा लग आप मुझे कैश दे रहे हैं तो मुझे तो अच्छा लगेगा ना। रिया, आपने सच उगलवाने के लिए सीधे तौर पर कह दिया कि सिर्फ 20% लोन मुझे चाहिए, मैं तो 80% कैश दूंगी। और ये सेल्समैन पूरी तरह से गदगद हो गया इस बात को सुनते ही कि मुझे इतना कैश मिलेगा, यानी टैक्स की चोरी हो जाएगी, सरकार को, प्रशासन को कुछ देना नहीं होगा। इसीलिए कैश की जब हम लोगों ने बात की कि हम कैश ज़्यादा इसमें खपत करना चाहते हैं, तो कैश का नाम सुनते ही उनके जितने भी वहाँ पे बैठे हुए थे सेल्समैन और जितने भी उनके एजेंट थे बहुत खुश हो गए कि हाँ मैम बिल्कुल काम हो जाएगा आपका, पूरा क्या कैसे प्रोसेस कराना है, कहाँ कितना एडजस्ट कराना है, सब उनकी जिम्मेदारी रहेगी। जब हमने बोला कि ठीक है हम 80% तक कैश देंगे तो बिल्कुल खुश हो गए, बोले कि हाँ आप कैश ले आइए और अगर आपको लोन भी करना है तो हमारी कंपनी करवा देगी लोन, अब बाकी जितना कैश है हम आपका कैश का एडजस्टमेंट कर देंगे। अब जितने से जितनी जल्दी फ्लैट बुक करवा दीजिए, बिल्कुल कैश के कोई इशू नहीं है उनको। रिया, आप पहुंची, आपने स्टिंग ऑपरेशन किया, हमने खबर दिखाई, हम लगातार प्रशासन से सवाल पूछ रहे थे और इस बीच बड़ा अपडेट ये कि न्यूज इंडिया की खबर का हो गया है बड़ा असर। नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर अथॉरिटी ने बड़ा एक्शन भी ले लिया है। यानी कि जो सवाल हम पूछ रहे थे नोएडा अथॉरिटी से, अब देर से ही सही लेकिन नींद टूट गई है। महर्षि ट्रस्ट की जो जमीन है उस पर नोएडा अथॉरिटी का नोटिस पहुंच गया है। नोटिस के बाद नोएडा अथॉरिटी ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। महर्षि ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और उसी को लेकर यह नोटिस अब चस्पा कर दिया गया है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाकर यहां बिल्डर मनमानी का काम कर रहे थे। न्यूज इंडिया ने अवैध निर्माण की पोल खोली तो सोया हुआ प्रशासन भी जागा है। नोएडा अथॉरिटी की नींद टूटी है और अब यह नोटिस वहां पर चिपका दिया गया है। इसमें बताया गया कि कैसे यहां बिल्डर मनमानी कर रहे हैं और नोटिस के चलते जवाब देना होगा। बड़ा एक्शन भी उन बिल्डर्स के खिलाफ अब होना है जिन्होंने यहां इलीगल तरीके से महर्षि आश्रम की जमीन पर न सिर्फ अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई बल्कि वहां फ्लैट बेचने का काम भी 70% से ज्यादा यहां फ्लैट्स जो हैं वो बेचे जा चुके हैं। बाकी 30% पर काम चल रहा है जहां पर सेल्समैन अब बातों में उलझाने और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारी अंडरकवर रिपोर्टर ने बातचीत में सच उगलवाने की भी कोशिश की और अब जब बार बार प्रशासन से सवाल पूछा, नोएडा अथॉरिटी से सवाल पूछा, तो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। नोएडा अथॉरिटी के जो अफसर हैं वो नींद से जागे भी हैं और अब वहां पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। नोटिस में ये सभी सवाल पूछे गए हैं और अब एक्शन की तैयारी, बड़ा एक्शन नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लिया गया। अब वो बिल्डर नपेंगे जो यहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए काम कर रहे थे या जिनके जरिए बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। और आने वाले टाइम में आप ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है यहां बाबा का बुलडोजर भी चल जाए, यानी कि बुलडोजर का एक्शन भी यहां पर हो सकता है। यहां संतोषजनक जवाब भी देने होंगे। जैसा हमने शुरुआत में कहा, इसका आधार ही गलत है। महर्षि आश्रम की यह जमीन है तो कैसे नोएडा अथॉरिटी ने परमिशन दे दी, और सवाल यह कि अगर परमिशन नहीं है, नक्शा नहीं है, तो कैसे बिल्डिंग खड़ी हो गई। न्यूज इंडिया की टीम ने जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, कई दिन तक अधिकारी आनाकानी करते रहे, कैमरे पर आने से बचते रहे, लेकिन हम अपनी ओर से लगातार कोशिश करते रहे ताकि प्राधिकरण का भी पक्ष आपके सामने रख सके, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, सच सामने आए। आखिरकार हमारी टीम फिर से प्राधिकरण पहुंची और अधिकारियों से बात करने का हमने एक और प्रयास किया। इसमें हमने सबसे पहले प्राधिकरण के सीईओ से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहकर टाला कि अब आप एसीईओ संजय खत्री से बातचीत कीजिए, वो पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन वहां पर जाकर 1 घंटे इंतजार के बाद भी हमारी टीम को ना तो कोई इंफॉर्मेशन मिली और ना ही एसीईओ संजय खत्री से मुलाकात ही हुई।
और फिर प्राधिकरण के कर्मचारियों ने हमें ये कहकर बता दिया कि अधिकारी महोदय तो अभी व्यस्त हैं, अभी बिजी चल रहे हैं, वो बात नहीं कर सकते, और वहां से जाने के लिए कह दिया गया, क्योंकि ना तो अधिकारी कुछ बोलना चाहते हैं और ना ही उनके पास टाइम है। तो सवाल ये कि क्या हादसों का इंतजार हो रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, या फिर बिल्डिंग गिर जाए, या फिर बिल्डिंग में किसी तरह की कोई कमी आ जाए, और तब जाकर क्या नोएडा अथॉरिटी की नींद टूटेगी। कुल मिलाकर अभी के लिए नोएडा अथॉरिटी की नींद टूटी है, नोटिस चस्पा दिया गया है और बिल्डर के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। न्यूज़ इंडिया द्वारा चलाई गई खबर का असर देखने को मिला है। जी हां, इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के अथॉरिटी में है। हम बता दें कि हम न्यूज़ इंडिया की टीम यानी कि नोएडा में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एक मुहिम शुरू की है, जहां न्यूज़ इंडिया की टीम ने नोएडा के अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर जब जायज़ा लिया तब पता चला कि कैसे सरकारी ज़मीन पर और आश्रमों की किसानों की ज़मीन पर बड़े बड़े बिल्डर अवैध निर्माण कर रहे हैं। उस ज़मीन पर बड़े बड़े मकान तैयार किए जा रहे हैं और कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, और इस चीज़ पर ना ही प्रशासन द्वारा कोई रोक है और ना ही इस पर किसी भी तरीके की जांच की जा रही है। पर जब इस पे न्यूज़ इंडिया की टीम ने मुहिम छेड़ा और इस खबर को उठाया, तब जाके प्रशासन की नींद खुलती है और कल नोएडा के उन जगहों पर जाकर नोटिस चस्पा किया जाता है कि वो जगह अवैध है और उसे तोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इतने दिनों से ये जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, ये कई सालों से हो रहा है, पर इसको लेकर ना ही अथॉरिटी द्वारा ना ही प्रशासन द्वारा अभी तक नींद खुली थी। इतनी बिल्डिंग पूरी बड़ी बनने के बाद से अथॉरिटी द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, और जब न्यूज़ इंडिया की टीम ने इस पर मुहिम शुरू किया तब इनके द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है उसे तोड़ने को लेकर। बता दें कि इसी चीज़ पर न्यूज़ इंडिया की टीम जब अथॉरिटी से सवाल पूछने के लिए पहुंची तो आगे कई दिनों तक उन्हें गोल गोल घुमाया गया है। जहां सीओ ने टाइम देने के बाद उन्होंने एससीओ को सौंपा कि वह इसका जवाब देंगे, और न्यूज़ इंडिया की टीम फिर अथॉरिटी पहुंचती है और एससीओ जहां कई घंटे इंतज़ार करवाने के बाद उनके टीम मेंबर द्वारा ये सुनने को मिलता है कि सर बाइट नहीं दे सकते हैं, सर बिजी हैं, यहाँ तक कि सर मिल भी नहीं सकते हैं। फिर न्यूज़ इंडिया की टीम सीओ के पास जाती है और बताती है कि कैसे एससीओ मिलने से इनकार कर रहे हैं, पर कई घंटे इंतज़ार करने के बाद सीओ सर मिलते हैं और वो भी जवाब देने से मना कर देते हैं। उन्होंने भी इस पर बात करने से मना कर दी और इस चीज़ का सिलसिला कई दिनों से घुमाया जा रहा है कि जहां वो जवाब देने से बच रहे हैं। पर न्यूज़ इंडिया की टीम से यही सवाल खड़ा होता है कि इतने सालों से जो नोएडा में अवैध निर्माण हो रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं है। इस अवैध निर्माण का शिकार आम जनता होती है, जहां बड़े बड़े बिल्डर्स अवैध जगहों पर बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, सोसाइटी का निर्माण करते हैं और उन फ्लैटों को लाखों करोड़ों की कीमत पर बेच देते हैं। हम बता दें कि नोएडा के 107 सेक्टर की बात करें, जहां पर महर्षि आश्रम की जगह पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, पर जब इस पे न्यूज़ इंडिया की टीम ने दौरा किया और इस चीज़ के बारे में पता लगाया कि कैसे कौन लोग मिले हुए हैं इस अवैध निर्माण पर, और इस चीज़ का पता लगाकर जब न्यूज़ इंडिया की टीम ने खबर चलाई तब इसका असर देखने को मिला, जिसके बाद अथॉरिटी की नींद खुलती है और कल उन जगहों पर नोटिस चस्पा किया जाता है। पर अभी भी अथॉरिटी जवाब देने से बच रही है कि आखिर इतने समय से अथॉरिटी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कोई प्रशासन इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहा है, क्यों जवाब देने से बच रही है, इसमें किसका किसका हाथ है, कौन कौन शामिल है, ये जनता भी जानना चाहती है। और इसी का पता लगाने के लिए न्यूज़ इंडिया की टीम पूरी लगी हुई है कि इस पर जो अवैध निर्माण हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है। नोएडा से मनीष कैमरामैन के साथ मैं रिया पांडे। रिया पांडे मेरे साथ में लगातार न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। रिया, एक बार फिर से आपको बधाई, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला गई है। आम लोगों के हक की आवाज आपने उठाई, नोएडा अथॉरिटी की नींद टूटी है, अब नोटिस लग गया है, इंतजार रहेगा कब होगा बिल्डर के खिलाफ एक्शन। जी रचना, जब हमारी मुहिम छेड़ने के बाद नोएडा अथॉरिटी की आंख खुली है और अभी सिर्फ नोटिस चस्पा किया गया है। और देखिए बात कि जिस जगह पर न्यूज़ इंडिया की टीम दौरा करने के लिए गई थी अल्टीमा 107 सेक्टर में, उसी जगह पर केवल नोटिस चस्पा किया गया है और उसमें और भी कई बिल्डर्स के नाम शामिल हैं जहां पे अवैध निर्माण हो रहा है और उसे 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि उसे तोड़ा जाए और उसका जवाब दिया जाए। लेकिन इससे पहले फिर वही सवाल कि इससे पहले अथॉरिटी कहाँ सोई थी। इतने सालों से जो बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, 80% तक काम पूरा हो चुका है, इस पर जवाब कौन देगा, कैसे तैयार हुआ है बिना अथॉरिटी के। यानी रिया आप कह रही है कि एक हफ्ते में या तो जवाब देना होगा या तो बिल्डिंग को गिराया जाएगा, और जो फ्लैट्स यहाँ पर बिक चुके हैं उनका क्या?
कर लाखों करोड़ों में फ्लैट बेचे जा रहे हैं। और इस पर जवाब कौन देगा? और जब इस पे न्यूज़ इंडिया की टीम जवाब लेने के लिए जाती है तो सब अथॉरिटी से पीछे जाते हैं ऑफिसर, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता है, कोई सामने नहीं आना चाहता है। यानी ये भी हो सकता है कि यहाँ नोटिस लगाकर खाना पूर्ति करने का काम भी नोएडा अथॉरिटी ने किया हो। रिया, एक बार फिर से आपको बधाई कि आपने ये पूरा कालाबाजारी का सच हमारे दर्शकों तक पहुंचाया और नोएडा अथॉरिटी की नींद टूटी तो वो नोटिस भी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये, इन फ्यूचर कार्रवाई कुछ होगी क्या? जिन लोगों का पैसा यहाँ पर फ्लैट खरीदने में वेस्ट हो चुका है, क्या उनकी भरपाई होगी क्या उन्हें रिफंड किया जाएगा क्या? या फिर कैसे जो नोएडा अथॉरिटी से पूछे गए सवाल हैं उन पर जवाबदेही वो तय करेंगे कि यहाँ महर्षि आश्रम की जमीन पर बिल्डिंग बनी तो बनी कैसे, फ्लैट कैसे बेचे गए और पहले से क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका रिया पांडे, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।